डेल कार्नेगी 24 नवंबर 1888 को अमेरिका में मैरीविल के मकाम पर पैदा हुआ। कौन कहता है कि वो 1955 को इंतकाल कर गया। ये दुरुस्त है कि उसका इंतकाल हो गया, मगर वो लाखों करोड़ों नहीं बल्कि अरबों क़ारीन के दिलों में अपनी बेमिसाल तहरीरों की सूरत में जिंदा है। उसकी अब्दी जिंदगी और शोहरत दवाम का अंदाजा इस बात से लगा लें कि कार्नेगी ने जिन इदारों से फैज़ इक्तिसाब किया, उन इदारों की इज्जत और तौकीर में न सिर्फ इजाफा हुआ बल्कि तशनगाने इल्म उसकी मादर इल्मी के दरो दीवार को देखना भी काबिल फ़ख्र गर्दानते हैं। कार्नेगी ने स्टेट टीचर्स कॉलेज वॉर्न्सबर्ग में 1904 से लेकर 1908 तक, अमेरिकन एकेडमी ड्रामेटिक न्यूयॉर्क में 1911 और कोलंबिया यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ जर्नलिज्म में 1913 और न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी जर्नलिज्म से 1914 में तालीम हासिल की। उसने लाजवाल शोहरत की हामिल किताबें तसनीफ की। ऐसी किताबें तसनीफ करने का ख्वाब तो हर लिखारी देखता है, मगर ऐसी ताबीर कार्नेगी जैसे अफराद को ही मिलती है। कार्नेगी ने सिर्फ अपनी किताबें ही नहीं लिखी बल्कि क़ारीन को मुतासिर करने के तरीकों पर गुफ्तगू और तकरीर के फन से रोशनास कराने वाले इदारे भी चलाए, जहाँ पर ऐसे फ़नून और उलूम पर अमली तालीम दी जाती थी। कार्नेगी अमेरिका के 70 अखबारों में मखसूस मौज़ूआत पर कॉलम भी लिखा करता था। उसकी तमाम कुतुब के अंग्रेजी से अक़वाम आलम की तकरीबन तमाम ज़बानों में तराजुम हो चुके हैं। ये बात बगैर किसी शुकूक व शुबे के कही जा सकती है कि जिससे किसी को जर्रा भर तशकीक नहीं कि कार्नेगी फन तकरीर और शख्सियत साजी का बानी है। वो इब्तिदा से अब तक शोहरत के सबसे ऊंचे मीनार पर खड़ा है और इस मीनार की बुनियाद इस बात पर उस्तवार हुई कि इंतहाई कठिन और मुश्किल हालात में भी कामयाबी और कामरानी से हमकिनार हुआ जा सकता है। उसकी किताबों की मकबूलियत का अंदाजा इस बात से लगा लें कि जब उसकी किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल 1936 में शाया हुई तो उसकी 1 करोड़ कापियां फरोख्त हुई। बैनुल अक़वामी ज़बानों के तराजुम की अशात इस आदाद शुमार में शामिल नहीं। उसकी किताबों की मकबूलियत की एक वजह यह भी थी कि वो अपनी किताबों में कामयाबी और कामरानी के राज तजुर्बात के जरिए अफशा करता था। नीज़ वो इन किताबों में खाके अशकाल और अमसाल की मदद से क़ारीन को उलझनों और दीगर झंझटों से नजात दिलाता था। उसका अंदाज़े निगारिश सादा, सहल, दिलनशीन और आम रोजमर्रा के हालात के मुताबिक हुआ करता था। उसकी तहरीर जादू से मुरस्सा होती। वो जादू यह था कि उसके दिलो दिमाग में ये बात रासिख हो चुकी थी कि इंसानियत की फलाह बहबूद की जाए और मसाइल के गर्दाब और भंवर में डोलती हुई नाव को मंझधार से निकालकर कामयाबियों के साहिल तक पहुंचाया जाए। उसकी बातों, तहरीरों, अंदाज़े गुफ्तगू और कुतुब में इतनी असर पजीरी का राज ये था कि वो दिल से बात करता था और वो दिल पर असर करती थी। इस असर अंगेजी से सहर अंगेजी के चश्मे फूटते जो इल्म अमल के प्यासों की तशनगी को बुझाते। कार्नेगी की तहरीरों और तकरीरों का मरकज और महवर ये रहा। वो कहता है, यकीन और एतमाद की डोर को अपने हाथों से छूटने न दो, फिर आपकी ख्वाहिशात की पतंग नीलगू आसमान की बुलंदियों को छू कर रहेगी। वो इंसानों से मोहब्बत का दर्स देता है और अपने हर कारी को अपने गुर और फन से आगाह करता है। वो उन्हें दूसरों के दिलों को अपना मस्कन बनाने और उन्हें वहाँ पर हमेशा के लिए मकीन हो जाने की तरकीब सिखाता है। अपने कुर्ब जवार और मुआशरे और मुल्क के अंदर अपनी इज्जत और एहतराम और खोए हुए वक़ार और पामाल शुदा साख के मलबे से तामीर नो की बुनियाद रखने के लिए खुद मेमार की तरह मुख्तलिफ जाविये, तरीके और हुनर सिखाता है। और जब तक कारी इन इनहिदाम शुदा खंडरों से नई इमारत तामीर नहीं कर लेता, वो खुद भी हिम्मत नहीं हारता और ना ही कारी को अज़्म इस्तिक़लाल के हथियार रखने देता है। डेल कार्नेगी ने अपनी अमली जिंदगी का आगाज एक आहनी खोद फरोख्त करने वाली कंपनी से किया और अपने तजुर्बात और मुशाहिदात को अपनी किताब पब्लिक स्पीकिंग एंड इन्फ्लुएंस मैन इन बिजनेस, जो कि 1931 में शाया हुई, बयान किया। उसके बाद उसने बतौर उस्ताद वॉर्न्सबर्ग में स्टेट टीचर्स कॉलेज में तदरीसी फराइज़ सर अंजाम दिए। कार्नेगी की किताबें दुनिया के बेशतर ममालिक के तालीमी इदारों के नसाब में शामिल हैं। उसकी किताबें उन ममालिक के नसाब में अमली तदरीस के तौर पर पढ़ाई जाती हैं जहाँ पर इस बात की तरबियत दी जाती है कि मर्द ज़न किस तरह और किन उसूलों और कायदों पर अमल करके कामयाब जिंदगी गुजार सकते हैं। नीज़ दूसरों से किस तरह काबिल कद्र और काबिल एहतराम रिश्तों को उस्तवार रखा जा सकता है। कार्नेगी कितना बड़ा माहिर नफ्सियात है कि उसने ऐसे मौज़ूआत का इंतखाब किया कि उसके मौज़ूआत से ही अंदाजा हो जाता है कि उसने मायूसियों और महरूमियों की दलदल में धंसे हुए लोगों को कामयाबी की शाहराह पर डाल दिया। वो एक माहिर नब्बाज की तरह अपने अमराज का कामयाबी से इलाज करता है, जिसमें न हींग लगती है न फिटकड़ी, बस सिर्फ उसकी किताबों का मुतालिया जरूरी है। कार्नेगी नाकामी, नामुरादी और मायूसी जैसी तारीकियों के बतन से मुसर्रतों की सहर तक पहुंचाता है। वो हिम्मत और हौसले पर इस कदर यकीन रखता है कि बड़ी से बड़ी जंग जीतने के लिए वो पसपाई जैसे अल्फाज से नाशना है। हम जिंदगी की जंग में हारे जरूर हैं, लेकिन किसी महाज पे पसपा नहीं हुए।